Good morning, students. Now, today, continue our topic, that is the color code for carbon resistor. We know that in our daily life, in different electrical equipments, we are using different resistors. अब हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा रेजिस्टर कितने ओम का है, तो यहाँ पर उसके लिए कलर कोड्स है ना, कलर कोड कहा गया है। कलर कोड के ज़रिए हम लोग जान सकते हैं कि वो कौन सा कितने ओम का रेजिस्टेंस है। उसके लिए यहाँ पर 4 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, 4 बैंड होते हैं। उन 4 बैंड्स के अंदर सबसे पहले जो पहला बैंड होता है, द फर्स्ट 2 बैंड्स है ना, या फर्स्ट 2 रिंग्स जो है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ इसमें फर्स्ट 2 रिंग्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स। थर्ड वन वाला जो है, यहाँ पर ये 4 कलर्स के बैंड दे रखे हैं, ब्राउन, वायलेट, ब्लैक एंड गोल्ड, राइट। तो जो थर्ड वाला है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल मल्टीप्लायर है ना, वो डेसिमल मल्टीप्लायर है। और लास्ट वाला जो है, वो लास्ट यानी फोर्थ वाला गोल्ड वाला, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना टॉलरेंस उस टॉलरेंस परसेंट है इन दैट इंडिकेटेड वैल्यू में, राइट। अब यहाँ पर ये कलर कोड को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें, तो कलर कोड को कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ पर फार्मूला दे रखा है कि इफ़ वी हैव सपोज दैट 4 बैंड्स ए बी सी एंड डी, 4 बैंड रिंग्स जो हैं उनको ए बी सी नेम दे दिया, तो ए बी जो होगा वो पहले दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, सी जो हो गया वो डेसिमल का एक्सपोनेंट हो गया, और जो डी है वो टॉलरेंस का परसेंट हो गया, ठीक है, वो प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर ये ए बी सी इनकी वैल्यूज़ कैसे हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर। तो ये कलर जो कोड होंगे इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए कहा गया है, या उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइब। बी बी, कैपिटल बी बी जो दे रखे हैं उसका मीनिंग है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, देन ब्लू, फिर वायलेट, और फिर ग्रे, देन लास्ट में वाइट। उसके बाद 3, और ये तो मेन 3 स्ट्रिप्स जो रिंग्स है उसके लिए। उसके बाद है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो 4th नंबर की जो स्ट्रिप आएगी वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए। तो गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस होगा, सिल्वर के लिए 10% होगा, और कोई भी कलर नहीं होगा तो उसके लिए 20% होगा। तो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, सपोज़ दैट एक हमारे पास कोई कार्बन रेजिस्टर है जिसमें कि 4 रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड सिल्वर। तो ग्रीन के लिए हमारे पास देखेंगे, ग्रीन के लिए क्या है, ग्रीन के लिए हमारे पास कितना दिए रखा है, 5, ठीक है, ग्रीन के लिए 5। एंड देन हमारे पास रेड है, रेड के लिए 2, 5, 2, एंड देन जो ब्लू है, ब्लू के लिए एक्सपोनेंट कितना है, 6। तो इस तरह से ये 52 × 10⁶, और लास्ट जो है वो हमें सिल्वर दे रखा है, तो सिल्वर के लिए कितना परसेंट टॉलरेंस है, 10%। तो इस तरह से जो ये कलर कोड के हिसाब से इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 52 × 10⁶ प्लस माइनस 10% ओम, राइट। ये आपका क्या हो गया, इस कार्बन कोड का रेजिस्टेंस। इसी तरह वन मोर एग्जांपल इज़ गिवन हियर, तो आप उसको प्रयास कीजिएगा और अपने से इन कलर, इस टेबल की हेल्प से कुछ और एग्जांपल बनाकर मुझे आप उनके कितना रिज़ल्ट आया, मतलब कितना ओम का रेजिस्टेंस आपने चूज़ किया है, उस तरह से करीब करीब 5, 6 बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ओके। नाउ वी कम्स our next one
इज़ दैट अनदर कलर कोड, यहाँ पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये भी एक कलर कोड है फॉर एक्स्ट्रा योर नॉलेज. द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब उस बॉडी का क्या कलर है वो हमको एक पहला सिग्निफिकेंट फिगर देगा. देन द कलर ऑफ द एंड्स गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट, जो एंड है उसका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा. और द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, जो कितने डॉट्स हैं वो मल्टीप्लायर देंगे. ठीक है. और द कलर ऑफ द रिंग्स गिव्स द टॉलरेंस. तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ है. इसके एंड्स में इस बॉडी का कलर है येलो, है ना, बॉडी का कलर है येलो, एंड्स पर है रेड, डॉट्स हैं, डॉट्स ब्लू का है और इसमें स्ट्रिप है वो गोल्ड रिंग की है. तो इस तरह से यहाँ पर उसी टेबल का यूज़ करके 42 × 10⁶ ±5% ओम रेजिस्टेंस निकाला गया है. राइट. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आप इससे बहुत फेमिलियर है, क्लास 10th में आप लोगों ने कर रखा है, इसमें ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा. इसमें सिंपल सी बात है कि जब सीरीज़ होती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन आता है, उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उस सर्किट का, है ना, उस नेटवर्क का, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. अगर हम यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. फिर इसी तरह अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो इन सभी का जो रेजिस्टेंस है उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी स्मॉलर हो जाएगा. और वो फाइंड होता है with the help of this formula 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. राइट. यहाँ पर ये दोनों को कैलकुलेट करना आपने क्लास 10th में कर रखा है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसके लिए आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ सोर्स ऑफ EMF. अब हम लोगों को इस वर्ड से बार बार मुखातिब होना पड़ेगा, मतलब ये वर्ड हमारे साथ साथ पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इसकी बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसकी बात, करंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी बात बार बार यूज़ होगी. EMF. तो EMF क्या होता है ना, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस. EMF को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं. तो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का फुल फॉर्म आपको जानते ही होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. द EMF फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब सर्किट क्लोज नहीं है, मतलब सर्किट जब ऑफ है ना, सर्किट ऑफ है, इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, वो उसके टर्मिनल्स पर, उसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या कहें उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के बीच में होगा, वो होगा क्या, EMF. राइट. अब जब करंट उससे ड्रॉन किया जा रहा है, जब करंट ड्रॉन किया जाता है, तब उसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं या उसके जो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो EMF, अब इनके बीच में डिफरेंस ये हमें आना चाहिए. EMF इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. ये बेसिक, इसका बेसिक बहुत ज़रूरी है, ये मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open. Potential difference is the potential between any two points in a closed circuit. इसी तरह देखें दूसरा डिफरेंस, इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इन दैट के इसमें इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इक्वल्स टू IR, है ना. द टर्म EMF यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, है ना. ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी कि EMF किस चीज़ के लिए. जो सोर्स ऑफ EMF, जैसे बैटरी है, बैटरी या सेल है, पेंसिल सेल, है ना, तो वो EMF का सोर्स है. लेकिन जैसे ही उसको सर्किट में यूज़ कर लोगे,
सर्किट ऑन कर दोगे तो वो बन जाएगा उसके एंड टर्मिनल्स पर, वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज़ मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. Fourth point is it is greater than the potential difference. EMF always greater than the potential difference between any 2 points in a circuit. However, potential difference is greater than EMF when the cell is being charged. जब सेल चार्जिंग की कंडीशन में होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होगा. अंडरस्टूड? सो अब यहाँ पर आते हैं एक और चीज़. अब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास बैटरी या सेल है, तो बैटरी या सेल के उस समय में आपने देखा होगा कि कैसे EMF बढ़ रहा है, EMF ज़्यादा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेल या बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell to the flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. Understood? ये हो गया उसका internal resistance. अब इस internal resistance को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है किसी भी सेल के लिए? तो सबसे पहला बात है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. जितना ज़्यादा सेपरेशन उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा, है ना, ऑफ द सेल, मोर द लेंथ, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट हैज़ टू फ्लो. मतलब सीधी सी बात है, अगर उन प्लेट्स के बीच में गैप ज़्यादा हुआ, उन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिएगा. तो उससे उसका इट मीन्स रेजिस्ट ज़्यादा होगा, हायर रेजिस्टेंस हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट है द ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अगर कंडक्टिविटी किसी सेल की ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा. इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सबसे बड़ी बात यह है जिसको कि आपको माइंड में रखना है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड करता है. कौन? ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस. थर्ड पॉइंट है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डीपिंग. अब यहाँ पर एक और चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी माइंड रखिएगा कि कितने एरिया का प्लेट्स उसके अंदर डीप किया हुआ है. किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, है ना. मान लिया जाए इतना बड़ा आपका एक पेन है हमारे पास, उस पेन के साइज, पेन से उसका हाफ लेंथ ही उसमें डीप है इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो प्लेट एरिया ही काउंट होगा. ओके, सो दैट इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट वन. सो अब ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो जो भी यहाँ पर आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, ये इस सर्किट के अंदर यहाँ पर एक सेल दिया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r रिप्रेजेंट किया गया है. ये एक सेल का पिक्चर होता है, पूरा एक सेल का सिंबल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं. हम किसी सर्किट में इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इससे करंट ले रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस या कंडक्टिंग वायर के एंड्स पर या टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप V ले रहे हैं, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है. तो जो E है, कैपिटल E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? EMF ऑफ दिस सेल. ये EMF हमें यहाँ पर दो चीज़ों को दे रहा है. एक तो कैपिटल V और स्मॉल v मैं कह दे रहा हूँ. कैपिटल V किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस जब सेल को ज्वाइन कर दिया जाए, मीन्स इससे करंट फ्लो करवाया जाए, तो वो करंट, और इस यहाँ पर इसमें करंट फ्लो करेगा, वो कितना है? इस रेजिस्टेंस में R. तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल्स टू कैपिटल IR. फिर हमारे इस छोटे से रेजिस्टेंस में से भी, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा, तो I प्लस I इंटू आर, है ना, IR प्लस I इंटू R, जो कि यहाँ पर दिया गया है. तो यहाँ से इस I को कॉमन ले लिया तो R प्लस R, तो I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R. तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो दिस इज़ द इक्वेशन, है ना. इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. दिस इज़ नोन एज सर्किट इक्वेशन. रिमेंबर दिस. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. आपको EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत अच्छे से डिफरेंस आना चाहिए. ओके, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है.
अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड कैपिटल आर, तो यहाँ पर वही बात की गई है ना, ये वही चीज़ें लिए हैं। कैपिटल ई इक्वल्स टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, वी आ गया यहाँ से कैपिटल वी प्लस आई आर, तो आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी, तो आई जो स्मॉल आर है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, है ना, यहाँ से डिवाइडिंग बाय लेफ्ट साइड में आई आर से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में वी से, तो वी गेट दिस रिलेशन आर इक्वल्स टू ई बाय वी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज आर। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का इक्वेशन है। ये प्रैक्टिकल में हम लोगों को करना होता है कि किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की हेल्प से, और जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल निकाल सकते हैं, राइट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय ए वोल्ट मीटर के मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसमें ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर कितना, ओपन सर्किट नो करंट इज ड्रॉन, ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड, ठीक है। फिर क्लोज्ड ऑफ द सर्किट, इसमें वोल्ट मीटर से इसमें रेजिस्टेंस कितना पास हुआ, इस रेजिस्टेंस जब लगाया गया करंट यहाँ पास हुआ तो इस बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को भी लगाकर यूज़ करके और इन नंबर ऑफ सेल्स में से कितना करंट ड्रॉन कर सकते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। सपोज करें एन सेल इन द सीरीज, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड आपको पता है कि किस तरह से सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं। सभी सेल आइडेंटिकल है, सभी का ईएमएफ सेम है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, स्मॉल आर है ना। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ, है ना, बैटरी का ईएमएफ उन सभी के सम के इक्वल हो जाएगा, राइट। द करंट इन ईच सेल, सभी में सेम करंट दौड़ेगा क्योंकि सभी सीरीज़ में कनेक्ट हैं। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अब सभी सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, जब सीरीज़ में होता है तो रेजिस्टेंस उन सभी का एडिशन हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इन सभी का सम। सो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी सभी का ई है। सपोज करें हमारे पास यहाँ तो फिगर में 3 दे रखी है, हम एन नंबर ऑफ बैटरीज लगा दें तो एन ई हो जाएगा। एन नंबर ऑफ बैटरी लगाने से सभी का रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि ये सब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो वो एन आर प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, है ना, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरह का होगा, और यहाँ पर आई आर इज़ वेरी वेरी लेस देन टू एन आर, स्मॉल एन आर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या सपोज कर लेंगे, जो कैपिटल आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन टू एन आर, स्मॉल एन जो सेल लगे हैं उन सब के रेजिस्टेंस है। देन अब यहाँ पर जो रिलेशन हमारे पास आया है आई इक्वल्स टू एन ई प्लस एन आर प्लस आर, तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है, बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे ई बाई आर, सिंपल सा, ठीक है, क्या बन जाएगा ई बाई आर। अब दूसरी कंडीशन, अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस सारे एन सेल का वो स्मॉलर है, देन इन दैट सिचुएशन वो करंट कितना हो जाएगा, एन ई बाई आर। कंक्लूजन क्या होगा इसका, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन comparison to the external resistance, then the cells are connected in series, get maximum current। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाएंगे और एन सेल्स को सीरीज़ में लगाएंगे तो जो मैक्सिमम करंट हमको मिलेगा, और पहली कंडीशन में मिनिमम करंट मिलेगा, राइट। अब इसी तरह सेल्स को अगर हम पैरेलल में लगा दें, वही सारी बात, वही सिचुएशन, एन सेल्स है सारे पैरेलल में लगे हैं, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा,
द EMF ऑफ द बैटरी इज सेम। अब यहाँ पर सभी का सेम EMF है, करंट सभी में अलग अलग दौड़ेगा, अब लेकिन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब करंट क्या होगा, इन सब का सम हो जाएगा, टोटल EMF ऑफ द बैटरी ई होगा, है ना, सभी का, क्योंकि सभी पैरेलल हैं, ठीक है। तो टोटल EMF ई हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल हैं, पैरेलल हैं, तो क्या आ जाएगा, R/N। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो नेट रेजिस्टेंस R/N प्लस R। अब करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा वही उसी फार्मूले की हेल्प से, उसी फार्मूले की हेल्प से I इक्वल्स टू NR प्लस R, राइट, ये LCM लिया है। तो यहाँ से अगर R इस कंडीशन में अगर R वेरी वेरी स्मॉलर देन टू NR, है ना, तो इन दैट सिचुएशन इन जो करंट है वो कितना हो जाएगा, E/R, है ना। और इसी तरह अगर हम देखें कि अगर R/N जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन टू कैपिटल R, देन I इक्वल्स टू E/R। तो व्हेन external resistance is negligible in comparison to internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current, है ना। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो और पैरेलल में कंडीशन के अंदर जुड़े हों, तो हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। सो दिस इज़ आवर टुडेज lesson. So I hope you enjoy it, and I hope that you are taking interest sincerely. If you want to any query, then you can tell me, okay। and please सब्सक्राइब करो और आपके कमेंट्स को ज़रूर मेंशन करो, जिससे कि मुझे हेल्प होगी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक मुझे वो अपनी बात पहुंचाने की। क्योंकि क्लास में तो आप मेरे सामने होते तो मुझसे पूछ सकते हो तुरंत, लेकिन जब यहाँ वीडियो सेंड करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्वेरी रहती होंगी, तो आप मुझे पर्सनली भी ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। थैंक यू, गुड डे, मिलें।